सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सुप्रीम कॉम्पिटिटिव परीक्षा। मैं हूँ हरीश बारपात्रे और इस वीडियोस में हम लोग IBPS PO एग्जाम एनालिसिस करने वाले हैं। जो प्रीलिमिनरी का एग्जाम्स हो गया है आज कंडक्ट सैटरडे को, राइट। आज सैटरडे को ये 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ 3 अक्टूबर। ओके, तो इसका हम एग्जाम का रिव्यू, डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए यहाँ पर 4 शिफ्ट में, जैसे कि आपको पता है, एग्जाम्स कंडक्ट हो चुका है। अभी 3 शिफ्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी नेक्स्ट शिफ्ट आपकी आने वाली है इसके बाद में, राइट। मतलब कि वो 4:30 बजे चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम लोग उसका फुल एनालिसिस देखने वाले हैं शिफ्ट बाय शिफ्ट। देखिए फर्स्ट शिफ्ट, ये रिपोर्टिंग टाइम इसका 8 बजे का था, 9 से 10 इसका एग्जामिनेशन टाइम था। शिफ्ट 2 इसका रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे और 11:30 से 12:30 तक इसका एग्जाम कंडक्ट हुआ। शिफ्ट 3 इसका रिपोर्टिंग टाइम था आज 1 बजे का दोपहर का और 2 से 3 बजे ये कंडक्ट हो गई। और शिफ्ट 4 अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए 3:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है, मतलब अभी वहां पे बच्चे गए हैं और 4:30 से 5:30 इस टाइमिंग में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएंगी। तो इस वीडियो में पर्टिकुलर हम लोग शिफ्ट 1 का एनालिसिस देखेंगे और बाकी 3 शिफ्ट का एनालिसिस भी हम लोग आपको देंगे इसके बाद में। तो ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए यहां पर ये पीओ है, राइट, क्लर्क नहीं। पीओ गाइडलाइंस टू बी फॉलोड एट एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर में कुछ गाइडेंस फॉलो करने थे। इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो आपके लिए दिए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में, राइट। तो देखिए यहाँ पर भी हम लोग एक बार उस पर नजर डाल देते हैं। स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू वियर अ मास्क। ऑब्वियसली ये कंपलसरी है, कोविड चल रहा है अभी तो, राइट। एट द एग्जाम सेंटर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डन विद द फोटो कैप्चर। अभी तक कैसे होता था रजिस्ट्रेशन? कैंडिडेट्स का थंब कैप्चर करते थे, थंब लेते थे वो लोग, राइट, सिग्नेचर लेते थे। अभी दो फोटो ले रहे डायरेक्टली वो लोग, तो बढ़िया है। इसमें जो है थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहेगा। इन द एग्जाम हॉल देयर विल बी 2 सेपरेट ड्रॉप बॉक्स फॉर द रब्स। रब्स के लिए 2 सेपरेट ड्रॉप बॉक्स है, मतलब एक ड्रॉप बॉक्स से आप रब को लोगे और दूसरे ड्रॉप बॉक्स में, मतलब एग्जाम खत्म होने के बाद में वहां पे आपको रब शीट्स आपके डाल देने थे। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू कैरी पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, आपकी खुद की ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, हैंड सैनिटाइजर 50 ml का, ग्लोव्स, ओके, ये ग्लोव्स नहीं हो तो भी चलते हैं, एंड सिंपल पेन इनसाइड द एग्जाम सेंटर, फाइन। द एस्पायरेंट मस्ट बी इंस्टॉल्ड आरोग्य सेतु ऐप ऑन देयर स्मार्टफोन and the app must show the COVID-19 risk profile of the students, right। तो आरोग्य सेतु ये इंस्टॉल होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी वहां पे अरेंजमेंट आपके लिए कर दिए जाते हैं, उसका टेंशन मत लीजिए। तो चलिए की हाइलाइट्स देख लेते हम लोग। देखिए ये ओवरऑल एग्जाम जो था वो मॉडरेट लेवल का था। सेक्शंस जो थे आपको पता ही है, प्री में जनरली 3 सेक्शन होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट। ये 30 का होता है, ये 35 का होता है, ये 35 का होता है, टोटल मिला के होते हैं ये 100 मार्क्स से। ओवरऑल देयर वेर 100 क्वेश्चंस ऑफ द मॉडरेट लेवल इन द एग्जामिनेशन। चलो अदर मेजर हाइलाइट्स देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अटेम्प्टेड। देखिए 65 प्लस मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के अटेम्प्ट हुए हैं। मतलब आप यहां से एक गेस लगा सकते हो कि जो पेपर था वो इजी टाइप का था, राइट। ऑब्वियसली जो चाहे वो पीओ के हो या फिर क्लरिकल के हो, तो वो प्री एग्जामिनेशन तो उसका जो लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एज पर माई एक्सपीरियंस। द सीक्वेंस ऑफ द एग्जाम वाज, देखिए सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज था वहां पे, उसके बाद में इसके 20 मिनट खत्म जैसे होते हैं तो क्वांट पे वो स्विच ऑन हो जाता है वो, उसके बाद में जो है वो रीजनिंग पे चला जाता है, राइट। आपका क्वेश्चन पैलेट, रीजनिंग सेक्शन वाज स्कोरिंग। यहाँ पे आप देख रहे हो रीजनिंग, वो ये हर एग्जाम की बात है, रीजनिंग तो स्कोरिंग होता है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाज बिट कैलकुलेटिव, तो ऑब्वियसली वो उसका नेचर ही है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो वो कैलकुलेटिव था, है और ये रहेगा हमेशा के लिए आपका। आपको ये यहाँ पे एक अच्छी बात देखने को मिल रही है, इंग्लिश वाज इजीएस्ट सेक्शन, ओके, सबसे इजीएस्ट सेक्शन था इंग्लिश।
और मोस्ट ऑफ द टाइम ये मॉडरेट रहता है एग्जामिनेशंस में, बट इस बार इजीएस्ट ये सेक्शन था, राइट, इस शिफ्ट 1 में आज के। चलो देख लेते हैं ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल। रीजनिंग एबिलिटी मॉडरेट लेवल का था, क्वांटिटेटिव ओवरऑल ऑफ मॉडरेट लेवल का था, इंग्लिश लैंग्वेज इजी लेवल का। तो इसका अगर हम एवरेज निकालते तो ओवरऑल ये एवरेज आ जाता है आपका मॉडरेट लेवल का। फाइन, चलो रीजनिंग एबिलिटी का रिव्यू यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। रीजनिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट, देखिए इस टॉपिक से राइट 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ओके, मतलब आप बोल सकते हो कि यहाँ पे 4 पजल्स आई हुई थी। एक पजल तो आपको पता है 5 मार्क की होती है, तो 4 पजल्स यहाँ पे उन्होंने दी हुई थी। टाइप देखिए, ओके, ये लेवल उसका मॉडरेट था। मॉडरेट ही होता है जनरली प्रिलिमिनरी के एग्जाम्स में, क्योंकि वहां पे टाइम भी कम होता है, तो उसी के हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सेट करते हैं। देखिए कौन से टाइप के आए थे। सर्कुलर अरेंजमेंट 6 पीपल फेसिंग इनसाइड, और 6 पीपल उन्होंने दिए हुए थे जो फेस कर रहे थे इनसाइड में, राइट। 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से दे सकते हो, और 6 के 6 ये इनसाइड फेस कर रहे थे। तो ये एक इजी टाइप का क्वेश्चन हमको यहाँ पे दिखाई पड़ता है। लीनियर अरेंजमेंट 8 पीपल बाय डायरेक्शन, तो देखिए लीनियर अरेंजमेंट के 8 पीपल थे, बाय डायरेक्शन मतलब 2 डायरेक्शन में, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो सकता है। फाइन, नॉर्थ और साउथ में 4-4 बाय डायरेक्शन। मंथ बेस, एक मंथ बेस पजल थी आपकी, राइट, मंथ बेस पजल थी। वहां पे 3 मंथ्स दिए हुए थे टोटल, और 2 डेट्स दी गई थी, राइट, उसको अरेंज करने थे उस पजल्स में। और रैंकिंग बेस पजल आई थी, पर्सन्स वेयर टू बी अरेंज, राइट, उनके रैंक के हिसाब से उनको अरेंज करना था, राइट। ऑर्डर एंड रैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उसी पे पजल बेस होती है, राइट, अरेंज करना होता है। तो ये 4 टाइप के पजल इस एग्जामिनेशंस में आए हुए थे, राइट, टोटल 20 मार्क्स के। सिलॉग्स देखें, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 3, ओके, इजी टू मॉडरेट लेवल था, और टाइप था ओनली एंड ए फ्यू, राइट, यही टाइप आजकल चल रहा है एग्जामिनेशंस में, ओनली एंड ए फ्यू। फाइन, इनइक्वालिटी देखिए सबसे इजीएस्ट टॉपिक है, इसके वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, उसको आप देख सकते हो। इजी टू मॉडरेट लेवल था, सिंपल एंड स्टैंडर्ड बेस, राइट, इसका टाइप। ब्लड रिलेशन, द नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 था ब्लड रिलेशन में से। जनरली इसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट इस बार 1 पूछा गया था, इजी टू मॉडरेट लेवल था, और सिंगल लाइन का क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ था, राइट। जो सिंगल लाइन का क्वेश्चन था, सॉरी, जो सिंगल लाइन का क्वेश्चन रहता है, राइट, मतलब एक पर्सन होता है, उसके तरफ वो उंगली दिखा के बोलता है कि ये मेरे, राइट, मामा के बेटे की लड़की है, तो बताइए वो उसकी कौन हो गई, उस लड़की की ये कौन हो गई, उस टाइप से, ओके, वो क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग, द नंबर ऑफ क्वेश्चन 3, राइट, चाइनीज टाइप का था, ये भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, इजी टू मॉडरेट लेवल था इसका। ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये यहाँ से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, राइट, ऑर्डर एंड रैंकिंग से, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये। लेवल इसका मॉडरेट है। मैं 1 बाय 1 सभी के जो है वीडियोस अपलोड करता रहूंगा, तो आप अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मिसलेनियस देखिए, मिसलेनियस मतलब ये टॉपिक होते हैं कि मतलब उसमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक का नाम नहीं रहता है, राइट। 2 क्वेश्चन आए हुए थे, इजी टू मॉडरेट थे। देखिए ये वाला नंबर दिया गया था, तो नंबर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ये पेयर्स उनको आपको शायद बनाने थे इसमें, राइट। ये भी टाइप का क्वेश्चन मैंने इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। और एक वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम आया हुआ था, ये भी वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम भी मैंने अपलोड कर दिया है हमारे प्लेलिस्ट में। तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर मॉडरेट लेवल का ये सेक्शन था। डेटा इंटरप्रिटेशन, जो सबसे मेन पोर्शन होता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, डेटा इंटरप्रिटेशन DI, राइट। ये जनरली पूछा जाता है आपका 10 से 15 मार्क का प्रीलिमिनरी एग्जाम्स में। तो यहाँ पे इस बार 13 मार्क्स के लिए पूछा गया था, मॉडरेट लेवल था इसका, राइट। इसका टाइप देखिए टैबुलर DI और लाइन ग्राफ, ये पूछा गया था। सबसे फेमस टाइप से ये टैबुलर तो आता ही आता है और लाइन भी आता ही आता है, ये कंपलसरी टॉपिक्स है अगर उसको डालने हैं DI में से, राइट।
उसके बाद में वो पाइग्राफ वगैरह डालता है, पर इस बार ये दोनों ही आए हुए थे। कैसलेट एक DI आया होता है, कैसलेट DI मतलब इसे वर्ड पैराग्राफ में दिया होता है, उसको आपको सॉल्व करना होता है। 3 क्वेश्चन थे। तो ये जो प्रीलिमिनरी का एग्जाम था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मॉडरेट लेवल का ही वो कैसलेट DI होगा, राइट। नॉर्मली ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, मतलब बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है कैसलेट में। तो 3 क्वेश्चन आए हुए थे इस बार। टैबुलेशन वॉज कैलकुलेटिव बेस्ड ऑन इफिशिएंसी कैपेसिटी प्रोडक्शन रेट। ओके, ये जो टैबुलर दिया था थोड़ा सा कैलकुलेटिव था ये आपकी एग्जामिनेशंस में शिफ्ट 1 में। इफिशिएंसी कैपेसिटी और प्रोडक्शन रेट पे, आउटपुट ऑफ द मशीन पे ये डिपेंड था। लाइन ग्राफ जो था आपका वॉज इजी। ओके, वो मतलब उनका गुणधर्मी यही है, एक डिफिकल्ट देंगे तो दूसरा इजी देंगे। तो सबसे पहले इस यहाँ पे अगर आपको मतलब लेना है, डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि कौन सा इजी है, तो उसको आपको सॉल्व करना है सबसे पहले। डिफिकल्ट में आप फंस जाओगे तो वहीं पे अटके हुए रहेंगे, तो आपका समय जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी उससे लूज हो सकता है आपका। इसके बारे में मैंने वीडियोस बना रखी है कि किस टाइप से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, तो जाके आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में। लाइन ग्राफ वॉज इजी टू मॉडरेट गिवन 2 years ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट इन द वेरियस जू। ओके, मतलब जू में 2 साल के एलिफेंट्स के पॉपुलेशन के बारे में वो लाइन ग्राफ आया हुआ था। लाइन ग्राफ आपको पता है, राइट। इस टाइप से वो डालते हैं लाइन ग्राफ। कभी किसी में 1 लाइन होता है, किसी में 2 लाइन्स होते हैं, राइट। कैसलेट वॉज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स पार्टिसिपेटिंग। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसकी जो कैपेसिटी है 5 है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। ओके, मॉडरेट लेवल के थे और स्टैंडर्ड टाइप के ये एग्जाम्स, ये क्वेश्चंस आपको पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन, राइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। इसका लेवल आप देख सकते हो, इजी टू मॉडरेट। ओके, बॉडमॉस रूल, ऑब्वियसली बॉडमॉस रूल पे ही ये सभी बेस होते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन। मिसलेनियस क्वेश्चंस देखिए अरिथमेटिक के, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन 12 थे, तो यहाँ पे 10 से 13 क्वेश्चन ये पूछते हैं, राइट, अरिथमेटिक से। तो मॉडरेट लेवल के थे, तो यहाँ पे उन्होंने टाइप दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट वर आस्क्ड फ्रॉम वेरियस अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स लाइक सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ये फेमस टाइप है, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, ये हर बार ही पूछते हैं, राइट, ये हर बार ही पूछते हैं। तो इन्हीं पे इस बार भी उन्होंने पूछा हुआ था। एक बार ये बन गए तो आपका जो है क्वांटिटेटिव में 4-5 मार्क्स आपके ग्रेस मिल जाते हैं आपको, अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया अरिथमेटिक को। चलिए बढ़ते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की ओर। ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था टोटल। रीडिंग कंप्रेंशन, राइट, 7 क्वेश्चन पूछे हुए थे। ओके, टॉपिक लेवल इजी टू मॉडरेट था। टाइप स्टार्टअप इन एजुकेशन थीम। वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड 2 क्वेश्चंस। वोकैब बेस्ड मतलब सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो आपको पता है। 2-3 डायरेक्ट क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली पूछा जाता है ये क्वेश्चंस आपके प्यारा में से। 1 इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चन, इन्फरेंस के क्वेश्चंस आपको तो वैसे अवॉइड करने होते हैं बिकॉज ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। और एक फिलर का क्वेश्चन वहां पे आरसी में पूछा गया था आपका। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। डबल फिलर्स आए हुए थे उसमें, फाइन, डबल फिलर्स आए हुए थे। और यहाँ पे इजी टू मॉडरेट आपके देखने को मिलता है उसका लेवल, फाइन। एरर स्पॉटिंग 5 क्वेश्चंस, ये तो आते ही है। ओके, इजी टू मॉडरेट और टाइप इसका स्टैंडर्ड था। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, ये भी 5 मार्क के लिए हर बार पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछा गया था। इजी टू मॉडरेट सिंगल क्वेश्चन टाइप, मतलब ये इजी लेवल का था। क्लोज टेस्ट भी 5 मार्क्स के पूछे गए थे, मतलब जो परफेक्ट टॉपिक होते हैं, ओके, जो हर बार पूछे थे पूछते हैं वो लोग, तो उसी टॉपिक को इस बार उन्होंने पूछा हुआ था। लेवल देखिए इजी टू मॉडरेट। वर्ड वाज गिवन एंड 5 रिप्लेसमेंट ऑप्शन, एक वर्ड दिया हुआ था, राइट, और वहां पे 5 रिप्लेसमेंट ऑप्शन दिए हुए थे। वर्ड एक्सचेंज का पूछा हुआ था उन्होंने 3 क्वेश्चन, राइट, वर्ड को एक्सचेंज करना पड़ता है वहां पे। और इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था। तो देखिए गुड अटेम्प्ट्स इसके न्यूमेरिकल एबिलिटी के आप एक्सपेक्ट यहाँ पे मतलब है 22 से 25 गुड अटेम्प्ट्स थे स्टूडेंट्स के। रीजनिंग के 24 to 26, इंग्लिश लैंग्वेज 22 to 24 और ओवरऑल यहाँ पे 68 to 74 ये गुड अटेम्प्ट्स निकल के आए हुए थे। ओके, तो कट ऑफ के बारे में अगर डिस्कस करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये डिपेंड होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी, राइट, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल किस टाइप की होती है। उसके बाद में न्यू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इंट्रोड्यूस इफ एनी, अगर नए टाइप्स के क्वेश्चन उस पर्टिकुलर शिफ्ट में
डाल दिए गए तो देखिए उस पे भी ये कट ऑफ डिपेंड होता है। उसके बाद में कितने एप्लीकेंट्स ने एग्जाम को जो है अप्लाई किया है और अटेंड किया हुआ है और वैकेंसीज कितनी थी, ये सारे चीज़ों पे ये कट ऑफ डिपेंड होता है। तो हम लोग उसको एक ही बार में ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इसके बारे में भी मैंने एक अच्छी खासी वीडियो अपलोड की हुई है, अच्छे नंबर ऑफ व्यूज वहाँ पे आपको दिखेंगे, तो आप उसको देख लेना उस वीडियो को, राइट। तो चलिए ये शिफ्ट 1 का एनालिसिस था। शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 का मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। चलिए जल्दी ही मिलते हैं हम लोग।